भगवान राम अपने सभी अनुचरों के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ और सभी के साथ जब लंका पर विजय प्राप्त कर चुके थे, रावण का भी वध हो चुका था और विभीषण को भी भगवान ने राजा बनाया लंका का। तो फिर सभी ने विचार किया कि चलो अब तो हमारा कार्य पूरा हो गया है, तो अब हमें लंका में और अधिक रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पिछली बार भी मैंने ये वर्णन किया कि लंका एक सामान्य नगरी नहीं थी। लंका का जो ऐश्वर्य था वो यहाँ तक कि अयोध्या से भी अधिक था। लंका में जो सुख सुविधाएं थीं, जितना धन वैभव था, वो सामान्य स्थानों से बहुत अधिक था। तो भी भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये जो स्वर्णमयी लंका है, अर्थात सोने से बनी हुई लंका, ये लंका मेरे मन को इतना अधिक भाती नहीं है, अर्थात मुझे इस लंका से कोई भी लगाव नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं है और मुझे तो यानी हम सबको वापस चलना है अयोध्या। तो भगवान ने सारे वानरों को भी साथ में ले जाने का प्रण किया और उस समय पुष्पक विमान में बैठकर सभी वानर और भगवान सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या की ओर चलने लगे। भगवान राम की सेना में बहुत अधिक वानर, भालू इत्यादि थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और आज की परीक्षा का भी ये प्रश्न था कि 10 to the power 66, 10 पर अगर हम घात लगाएं 66, अर्थात एक के बाद अगर 66 जीरो लगाएं तो इतने अधिक बंदर भालू थे भगवान की सेना में। तो प्रश्न आता है कि पुष्पक विमान में इतने सारे लोग कैसे बैठ पाए? तो इसका उत्तर है कि पुष्पक विमान एक दिव्य विमान था। ये एक ऐसा विमान था जो कि इंद्र के द्वारा भेजा गया था और पुष्पक विमान की विशेषता थी कि वो कितना भी अधिक बड़ा हो सकता था और कितना भी छोटा भी हो सकता था। अगर पुष्पक विमान में एक लोग जाना चाहें तो एक लोग के बराबर स्थान उसमें हो जाता था। अगर 4 लोग जाना चाहें तो 4 लोगों के बराबर, और अगर इतने अधिक बंदर भालू भी साथ में जाना चाहते थे तो पुष्पक विमान अपना आकार और अधिक बड़ा लेता था। तो इस तरह से सभी एक साथ अयोध्या के लिए चल पड़े और अयोध्या पहुंचने लगे। जब अयोध्या पहुंचे तो सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। दीपावली मनाई गई उस दिन। दीपावली का अर्थ है कि जितने भी दीपक इत्यादि हैं वो सब जलाए गए, उसमें प्रकाश किया गया और सभी ने प्रसन्नता पूर्वक ये कार्य किया। तो भगवान राम के अयोध्या आगमन पर हम भी सभी दीपावली मनाते हैं। और वर्णन है कि जब भगवान ने रावण का वध किया तो उस समय दशहरा मनाया जाना शुरू हुआ। तो दशहरा और दीपावली ये 2 महत्वपूर्ण त्योहार हैं हमारे, तो ये मनाए जाते हैं। जब भगवान राम वापस आए तो वो भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, अपनी तीनों माताओं से उनकी भेंट हुई और सभी बहुत दुख में थे क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उनको ये सब विरह का सामना करना पड़ा। लेकिन आज प्रसन्नता में हुए क्योंकि भगवान आए। तो उस समय वर्णन है कि उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, ये भी प्रश्न है आज की एक्सरसाइज में, उन्होंने 14 वर्षों तक अपने पति लक्ष्मण का इंतजार किया और ये जिम्मेदारी निभाई कि वो 14 वर्षों तक अयोध्या में ही रहेंगी। भरत के बारे में जैसा मैंने वर्णन किया कि भरत 14 वर्षों तक राजा तो नहीं बने, लेकिन भगवान राम की जो चरण पादुकाएं हैं उनकी ओर से वो एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य करते थे। राज्य सुख उन्होंने कभी भी भोगा नहीं, हमेशा एक सामान्य जीवन यापन करते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। तो इस तरह से भरत ने अपना जीवन बिताया। जब भगवान राम वापस आ गए तो सभी ने उनके आने की खुशी में दीपक जलाए, प्रसन्नता हुई और भगवान का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद एक उसमें चौपाई आती है कि
राजा राम जानकी रानी आनंदी अवध अवध राजधानी। इसका अर्थ है कि जो भगवान राम हैं वो राजा बन गए, वो राजा बने और जानकी जी रानी बनी। तो फिर उसके बाद वर्णन है आनंद अवध अवध राजधानी, कि पूरे अवध में जितना भी, अयोध्या में जितने भी लोग थे वो सभी आनंदित हो गए भगवान राम और सीता को राजा और रानी के रूप में देखकर। तो हर कोई प्रसन्न था और हर कोई ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित था कि भगवान किस प्रकार पूरी राज्य का देखभाल कर रहे हैं, और हर एक के हृदय में भगवान राम सीता लक्ष्मण सभी होते थे। पूरा राज्य बहुत प्रसन्नता में था। लेकिन भगवान राम रात्रि के समय जाते थे, पूरी जगह भ्रमण करते थे राज्य में, और ये जानने के लिए कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है। तो ये एक राजा का कर्तव्य है कि वो हमेशा ये जानने का प्रयास करते हैं कि हर एक जीवात्मा, चाहे वह मनुष्य शरीर में हो, पशु पक्षी हो या कोई भी हो, उनका देख रेख करना ये राजा का कर्तव्य है। तो भगवान राम रात्रि के समय जाते थे सामान्य रूप धर के, और लोगों को पता नहीं चल पाए, और उनके हालचाल जानने का प्रयास करते थे। जन सामान्य किस प्रकार से जीवन यापन करता है उसका विस्तृत व्याख्या वो स्वयं अपने जाने से ही प्राप्त करते थे। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं के उदाहरण हैं कि जो कि जाते थे और अपनी प्रजा की देखरेख करते थे। और जब भगवान राम इस प्रकार से एक रात को गए और उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे किस प्रकार की कि भगवान राम 14 वर्षों तक वन में थे। ऐसे 2-3 लोग ही आपस में बात कर रहे थे, और उस समय सीता जी का अपहरण हो गया। तो भगवान राम ने सीता जी को स्वीकार कर लिया अपहरण होने के बाद, और उनको मन में कुछ संदेह प्रकार का था। और फिर भगवान राम उसी रात में थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा तो एक घर में कुछ लड़ाई चल रही थी, कुछ पति पत्नी का वाक युद्ध चल रहा था, और एक दूसरे को ऐसे लड़ाई कर रहे थे। तो उस समय पति ने बोला कि मैं भगवान राम तो नहीं हूँ कि जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को स्वीकार कर लिया। और तो भगवान राम को ऐसा लगा कि शायद जन समुदाय में इस बात को लेकर आशंका है कि सीता के पतिव्रता होने पर, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डाउट है कुछ ऐसा। तो भगवान राम ने सोचा कि चलो इस संदेह को दूर करना उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा उस समय कराई। अग्नि परीक्षा का अर्थ है कि अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में सीता जी ने प्रवेश किया। तो जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जब रावण आया था भिक्षा लेने के लिए सीता जी के यहाँ पर, तो उस समय सीता जी ने लक्ष्मण रेखा लांघने से पूर्व अपने स्वयं के शरीर को अग्नि में समाहित कर लिया था, और एक और रूप में छाया सीता के रूप में सीता जी प्रकट हुई थी, और उन छाया सीता को रावण हरण करके ले गया था। और जब बाद में भगवान राम के साथ जो सीता जी आई, वो छाया सीता ही अयोध्या आई थी। तो हम समझ सकते हैं कि सीता जी के भी, वास्तविक सीता जी के भी प्रकट होने का समय हो गया था। तो अग्नि परीक्षा के समय जो सीता जी भगवान राम के साथ आई थी लंका से, वो सीता जी अर्थात छाया सीता जी अग्नि में प्रवेश कर चुकी, और वास्तविक सीता जी अग्नि से वापस आई। और फिर अग्नि परीक्षा के माध्यम से जो एक बहुत कम लोगों को थोड़ा सा संदेह भी था, वो संदेह भी दूर हो गया। और फिर इसके बाद कुछ और भी ऐसे घटनाक्रम हुए कि कुछ लोगों ने ऐसा कुछ बोला या कुछ, तो भगवान राम से छोड़कर सीता जी चली गई वन में, और फिर उसके बाद वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही। तो वाल्मीकि ऋषि के बारे में जैसा हमने वर्णन किया कि वो एक महान ऋषि थे जो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और भगवान राम की लीला के बारे में वो लिख भी रहे थे उस समय। भगवान राम ने कौन कौन सी लीलाएं की
इत्यादि वो लिख रहे थे। तो उस समय सीता जी के गर्भ में लव और कुश ये 2 बालक थे, और ये 2 बालकों को जन्म दिया सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। तो ये बालक बचपन से ही भगवान के नाम के बारे में सुनते थे, भगवान की कथाओं के बारे में सुनते थे, और मन में एक संदेह जरूर था कि उनकी माता सीता इतने आदर्श महिला हैं, इतने आदर्श माता हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने उनको छोड़ क्यों दिया। उनको ये पता था कि उनके पिता भगवान श्री राम हैं, लेकिन माता सीता को क्यों छोड़ दिया, और ऐसे वन में वो निवास कर रही हैं जो कि अभी अवध की रानी होनी चाहिए। और ये बात अवध के लोग भी महसूस करते थे। हालांकि भगवान राम के सामने कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, साथ में जितने भी मंत्री थे और पूरी प्रजा ये बात महसूस करती थी कि आखिर ऐसा क्यों है कि सीता जी वन में है और भगवान राम उनके पास जाते क्यों नहीं हैं और उनको वापस लेके क्यों नहीं आती। जो हमारे राज्य की रानी होनी चाहिए वो तो अभी वन में है। तो ऐसा सबके मन में प्रश्न था, लेकिन भगवान राम के सामने वो प्रश्न कर नहीं पाते थे। तो ऐसा समय जब बीतता गया, लव कुश भी धीरे धीरे बड़े होते गए, सीखते रहे भगवान राम की लीलाओं के बारे में, और गायन करना भी उन्होंने सीखा। तो ऐसा वर्णन है कि जब लव कुश गाते थे, जब भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते थे, तो उस समय जितने भी लोग उपस्थित होते थे वो सब ऐसा अनुभव करते थे जैसे भगवान राम की लीलाएं सामने ही हो रही हों। और चूंकि बालक थे तो उनकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी और संगीतमय कथा करते थे, तो सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। तो जैसे मैंने पहले सेशन में बताया कि लव कुश ऐसे कथा करते करते इतने प्रसिद्ध हो गए कि भरत महाराज को पता चल गया कि ये तो बालक हैं और भगवान राम की कथा बहुत अच्छा करते हैं। तब फिर भरत ने उनको इनवाइट किया, जो कि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और भगवान राम भी उस कथा को अटेंड करने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने भी कथा ज्वाइन की और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो नीचे आ गए कथा के दौरान। और कथा के दौरान जितने भी रस होते थे, जितने भी अलग अलग प्रकार के भाव होते थे, उन सभी भावों को भगवान ने भी अनुभव किया। और उससे पहले, उसके बाद एक और घटना घटी थी उसके पहले दरअसल, कि एक बार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। तो अश्वमेध यज्ञ या कोई भी यज्ञ होते हैं तो उन यज्ञों में पति और पत्नी दोनों का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी बताया जाता है, अर्थात वो पति के बराबर ही हिस्सा उनका होता है और वो दोनों कपल के रूप में, जब एक जोड़े के रूप में होते हैं तब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते हैं। लेकिन सीता जी तो वन में थी, तो सीता जी का आना संभव नहीं था। तो उस समय ऐसा भी शास्त्रों में बताया है कि अगर पत्नी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो तो एक धातु की या काष्ठ की कोई ऐसे स्वरूप बनाया जाता है जो नारी के स्वरूप में हो, और वो राजा के बगल में बैठते हैं और फिर इस तरह से यज्ञ का अनुष्ठान होता है। तो सीता जी का इस प्रकार से प्रतिमा बनाया गया और यज्ञ प्रारंभ करने के लिए ये सोचा गया कि चलो हम यज्ञ करेंगे। एक मिनट। हाँ, तो यज्ञ से पहले जो क्रिया विधि या नियम होते हैं वो सारे पालन किए गए और फिर यज्ञ की व्यवस्था पूरी की गई। यज्ञ के समय एक घोड़ा लाया गया, जिस घोड़े के ऊपर एक प्लेट लगाई गई, एक अनाउंसमेंट के रूप में उसके ऊपर कुछ वाक्य लिखे हुए थे। उस घोड़े के ऊपर लिखा हुआ था उस पट्टिका पे, ये जो घोड़ा है ये भगवान श्री रामचंद्र का घोड़ा है और भगवान श्री रामचंद्र अभी अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। तो ये अश्वमेध यज्ञ एक विशेष यज्ञ है जिसमें कि ये बात साबित होने वाली है कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के राजा हैं, दिग्विजयी राजा हैं, समस्त दिशाओं के राजा हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति
कोई भी राजा भगवान के इस दिग्विजयी होने पर कुछ भी संदेह करता है या उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है तो उसको इस घोड़े को बांधना होगा, और इस घोड़े को बांधने के बाद जो घोड़े की सुरक्षा के लिए पूरी सेना जा रही है उस सेना से युद्ध करना होगा और उस सेना को हराना पड़ेगा। तब माना जाएगा कि वो व्यक्ति भगवान श्री राम की अधीनता में नहीं है। तो ऐसा निर्णय उस पट्टिका पर लिखा हुआ था, ऐसा अनाउंसमेंट लिखा हुआ था। तो घोड़ा जहाँ भी जाता सब जगह उसका बहुत सम्मान होता, लोग उसको विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते, और क्योंकि सारे राजा जानते थे कि भगवान राम से अच्छा राजा और कौन हो सकता है, तो सभी जितने भी राजा थे, छोटे छोटे राज्यों के राजा, वो सभी भगवान के शरणागत थे, तो कहीं पर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी चूंकि अश्वमेध यज्ञ करना था तो उसके जो नियम थे, तो नियम के आधार पर सारी सेना चल का घोड़ा सब जगह जाता था और सब लोग सम्मान करते थे घोड़े का, अर्थात भगवान राम का सम्मान कर रहे थे। घोड़े की सुरक्षा के लिए हनुमान जी और भरत दोनों ही थे, और भी अन्य योद्धा थे, और अगर कहीं पर युद्ध की स्थिति आती तो ये युद्ध की स्थिति को संभालने के लिए तैयार बैठे थे। घोड़ा धीरे धीरे चलता गया और वो पहुंचा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के आसपास कहीं पर, और जहां पर लव और कुश वन में गए थे और कुछ ऐसा खेल खेल में उन्होंने देखा कि ये बहुत सुंदर घोड़ा है, और जैसे होता है बच्चों के मन में कुछ कौतूहल होता है, घोड़ा, हाथी या फिर हवाई जहाज देखते हैं तो बहुत उनको आश्चर्य होता है और लगता है कुछ विशेष हुआ है। तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा घोड़ा है, और घोड़े के पास में गए तो उस समय सेना थोड़ा दूरी पे थी, क्योंकि घोड़ा को स्वतंत्रता से जाने दिया जाता था। घोड़ा जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता है। और फिर घोड़े को देखा लव और कुश ने, तो उन्हें लगा बहुत आश्चर्यजनक घोड़ा है, सुसज्जित था घोड़ा, उसको बहुत अच्छे वस्त्र अलंकार इत्यादि पहनाए गए थे, मालाएं पहनाई गई थी। और फिर देखा तो उसके गले में एक पट्टिका थी जिसमें ये वाक्य लिखे हुए थे कि कौन कौन से शर्तें हैं इस घोड़े के साथ डील करने की। तो जब सबने देखा कि कुश और लव ने देखा विशेष रूप से कि ये शर्त है कि अगर कोई इस घोड़े को पकड़ता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो भगवान राम की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को युद्ध करना पड़ेगा भगवान राम की सेना से। तो लव और कुश तो बचपन से ही जानते थे वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से कि उनके पिता भगवान श्री राम हैं। तो कुश के मन में प्रश्न थे, प्रश्न ये थे कि मैं भगवान राम से जब मिलूंगा, अपने पिताजी से मिलूंगा, तो प्रश्न पूछूंगा कि उन्होंने हमारी माता को किस प्रकार राज्य से बाहर निकाल दिया, जिनका अधिकार होना था पूरे राज्य पर, उनको आपने बाहर कैसे निकाला। ये प्रश्न कुश के मन में था। और लव के मन में, कुश के मन में, दोनों के अंदर इच्छा थी कि चलो हम अपने पिताजी से मिलेंगे तो सही, और ये बहाना था कि घोड़ा पकड़ लो और युद्ध करो और इन सबको हरा दो, तो धीरे धीरे करके स्वयं भगवान राम आएंगे युद्ध करने के लिए, तब उनका दर्शन भी होगा और तब उनसे प्रश्न उत्तर भी वो लोग कर सकते हैं। तब लव और कुश ने घोड़े को लिया और एक पेड़ से बांध दिया। जब एक पेड़ से बांध दिया तो सेना जो आसपास थी वो घोड़े को खोजने लगी, और घोड़ा खोजते खोजते वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये घोड़ा कहाँ गायब हो गया। और फिर देखा तो घोड़ा एक स्थान पर बंधा हुआ था एक पेड़ से। तो उस समय जो योद्धा थे, जो सामान्य योद्धा, उन्होंने लव और कुश से कहा, बेटा ये घोड़ा कोई सामान्य खेलने की वस्तु नहीं है जिसको आपने ऐसे पेड़ से बांध दिया है, इसको पेड़ से छोड़ दो, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, कि कोई हंसी खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो लव और कुश ने कहा कि अरे इस पे जो पट्टिका लगी थी उसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई इस घोड़े को चाहता है वापस, अगर भगवान राम की सेना इस घोड़े को वापस चाहती है तो उनको युद्ध करना पड़ेगा, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बिना युद्ध किए हम घोड़ा नहीं देंगे। तो और भी लोगों ने समझाया कि आप 5 वर्ष के बालक हो, आपकी कोई उम्र नहीं है अभी युद्ध करने की, और ये युद्ध बहुत भयंकर होता है
और कुछ लोग उनका मन बहलाने लगे कि चलो मैं आपको दूसरा घोड़ा देता हूँ या कुछ और मनोरंजन की सामग्रियाँ देता हूँ। ऐसा होता है, बाल हट होती है, कई बार बालकों को कोई वस्तु चाहिए होती है बचपन में, तो माता पिता जब समझ जाते हैं कि ये वस्तु लेकर ये इस वस्तु के पीछे पड़ा है, ये वस्तु उसको चाहिए है, तो कोई दूसरी वस्तु विकल्प के रूप में देती है और कई बार बच्चे मान भी जाते हैं। जैसे बचपन में छोटे बच्चे वो चंद्रमा को देखते हैं ऊपर, तो बोलते हैं हमें चंद्रमा चाहिए। तो ऐसा वर्णन है भगवान कृष्ण के बारे में कि जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे तो आंगन में खेलते थे शाम के समय, और पूर्णिमा के समय जब चंद्रमा पूरे आकार में होता है तो उस समय चंद्रमा को देखकर वो बोलते थे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ब्रज भाषा में ऐसा भजन है, सूरदास जी ने लिखा है कि हे माता, मैं तो जो चंद्र रूपी खिलौना है, चंद्रमा, ये मेरा खिलौना है और ये खिलौना मुझे चाहिए। तो माता यशोदा क्या करती थी भगवान को बहलाने के लिए कि वो एक थाली लेती थी, एक थाली में पानी भर लेती थी, जल भर लेती थी, और जल भरने के बाद उसमें जो चंद्रमा की परछाई आती थी तो उस परछाई को, अर्थात वो तो सीधा सीधा चंद्रमा ही दिखाई देता था, तो माता यशोदा कहती थी देखो ये जो जल भरा हुआ है इस थाली में, इसमें चंद्रमा है, चंद्रमा दिख रहा है? तो भगवान कहते थे हाँ हाँ चंद्रमा दिख रहा है, तो ये है चंद्रमा, ये चंद्रमा रखो अपने पास। तो ऐसा कह के माता यशोदा भगवान कृष्ण का मनोरंजन कराती थी। तो हम समझ सकते हैं कि वास्तविक चंद्रमा न देकर उनका जो प्रतिबिंब है उसके माध्यम से। तो ऐसे ही सभी सैनिकों ने समझाया कि तुम कोई दूसरी वस्तु ले लो, दूसरा घोड़ा ले लो, कोई और आमोद प्रमोद की वस्तु में ले लो, बस इस घोड़े को छोड़ दो। तो लव और कुश ने कहा नहीं, ये घोड़ा तो नहीं छोड़ सकते अब हम, ये घोड़ा हमें प्राप्त हो चुका है और इसमें चैलेंज लिखा है, और जो वास्तविक इसमें जो चैलेंज लिखा है वो हमारे लिए ही लिखा है, वो हम तो युद्ध करेंगे। तब फिर हनुमान जी आए, हनुमान जी ने भी समझाया, भरत आए, उन्होंने भी समझाया, और बालकों का जो सौंदर्य है वो देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे, कितने सुंदर बालक, कितने सुंदर बालक है। तो बातचीत करने में भी बहुत पटु थे हनुमान जी को भी बातचीत करने में उन्होंने थोड़ा बहुत उनका मजाक उड़ाया, भरत महाराज का भी मजाक उड़ाया, और इस तरह से वो सबका मजाक उड़ा रहे थे। फिर जब मजाक उड़ाने की बात आई ऐसे, तो भगवान राम का भी थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने लग गए। तो फिर उस समय भरत बहुत कुपित हो गए और उन्होंने कहा इसके आगे कोई भी शब्द बोला तो अब हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो बालकों ने कहा कि हम तो चाहते ही हैं आप आक्रमण करें, और तब हनुमान जी ने उनको रोका कि अभी ऐसे बालकों की धृष्टता पर हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी को थोड़ा सा आइडिया लगने लगा ये बालक हो सकता है कि भगवान राम के ही पुत्र हों, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी आसपास है। तब हनुमान जी ने अपने अंतर मन में, अंतर हृदय में भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर वास्तव में मैंने आपके प्रति बिना किसी उद्देश्य की भक्ति की, आपके प्रसन्नता के लिए ही भक्ति की हमेशा, तो फिर आप इनके माता पिता का दर्शन मेरे हृदय में कराएं। और फिर हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और माता सीता प्रकट हुए। तब हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये तो सामान्य बालक नहीं, ये तो भगवान के स्वयं बालक है। और लेकिन फिर भी हनुमान जी ने दूसरों को नहीं बताया। तो उस समय युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी तो कन्फर्म थे कि ये तो भगवान राम के ही बालक हैं, तो ये तो पक्का है कि युद्ध जीतने वाले हैं, युद्ध में हारने वाले हैं नहीं। और लव और कुश ने सबको हरा दिया। जब सबको हरा दिया, अयोध्या में ये बात आई, तब सब आश्चर्यचकित हो गए कि दो बालक ऐसे हैं जिन्होंने सबको हरा दिया। तो स्वयं भगवान राम ही आए उस समय युद्ध करने के लिए, और युद्ध करने के लिए तो फिर लव और कुश ने उनसे प्रश्न पूछे, और भगवान राम को तब पता चला कि ये दो बालक और कोई नहीं है, ये तो उनके स्वयं के ही संतान हैं।
और फिर उस समय तक वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में, अपने हृदय में ये सब चीज़ों का अनुभव कर रहे थे। वो देख रहे थे लगातार कि क्या लीला चल रही है। और फिर भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और सीता जी को ससम्मान ले गए अयोध्या में, और इस प्रकार से ये लीला समाप्त होती है। और फिर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान राम के वंशजों का वर्णन आता है। लव कुश के बाद और भी उनका वंश आगे बढ़ा और उन्होंने भी राज्य किया। तो भगवान राम ने ऐसे 11,000 वर्षों तक शासन किया, जो वर्णन आता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए थे, और त्रेता युग में सामान्य व्यक्तियों की भी आयु 10,000 वर्ष होती थी, 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। और त्रेता युग से पहले सतयुग में 1,00,000 वर्षों तक लोग जीवित रहते थे। तो भगवान ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। और फिर जब समय आया तो फिर भगवान के साथ में अन्य 3 भाई भी और सीता जी इत्यादि भी वो सरयू नदी में प्रविष्ट हुए, और सरयू नदी में ही वो अंतर्धान हो गए। तो इस तरह भगवान की जो दिव्य लीला हुई अयोध्या में, वो लीला का समापन हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं, अपने भक्तों को संग देने के लिए। और साथ में चूंकि कुछ लीला का भाग भी रहता है, जिसमें कुछ रस आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो रस आस्वादन करने वाले थे वो वीर रस का आस्वादन करने वाले थे, अर्थात युद्ध कैसे, युद्ध करने का उनको इच्छा थी इस तरह से। और रावण, कुंभकर्ण जो इत्यादि थे, उनके अंदर भी युद्ध करने की इच्छा थी, जय विजय थे वो पहले। तो सबको प्रसन्नता देकर भगवान उसके बाद चले गए। अब क्योंकि भगवान के जाने के बाद भी शास्त्र तो रहते हैं, हमेशा उनकी कथाएं रहती हैं। तो वो कथाएं इतनी प्रसिद्ध हैं, इतनी अमर हैं कथाएं, कि वो आज तक हर एक व्यक्ति के मुख पर रहती है। तो भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। और भगवान ने जब इस प्लानिट पर, यानी इस धराधाम पर अपनी लीलाओं का संवर्णन किया भी, तो किसी दूसरी जगह पर उनकी लीलाएं शुरू हो गई। तो ऐसा वर्णन है कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान हर जगह पर कोई ना कोई लीला कर रहे हैं। जैसे किसी ब्रह्मांड में हो सकता है भगवान अभी माखन चुराने की लीला कर रहे हो, किसी ब्रह्मांड में ऐसी लीला चल रही है जिसमें यशोदा माँ ने उनको बांध दिया है, किसी ब्रह्मांड में भगवान पांडवों के साथ कुछ वार्ता कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में ऐसा है कि महारानी कुंती उनको जाने से रोक रही हैं और उनको बोल रही हैं कि अभी आप वापस अपने धाम मत जाओ, द्वारका नगरी मत जाओ, अभी अभी तो हम जीत चुके हैं युद्ध, और अब हमारे जीवन में प्रसन्नता आई है तो आप जा रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं, अनंत कोटि वैष्णव हैं, तो अनंत कोटि वैष्णवों के साथ भगवान की अनंत कोटि लोकों में अनंत कोटि लीलाएं चलती हैं। तो प्रश्न आता है, तो गोलोक वृंदावन में या फिर वैकुंठ जगत में क्या होता है? तो वैकुंठ जगत में भी भगवान की हमेशा लीलाएं ही चलती हैं, और लीलाओं में आस्वादन लेते हैं, लीलाओं का आस्वादन करते हैं भक्तगण। तो जो भक्तगण भगवान के साथ आते हैं, भगवान कभी अकेले नहीं आते आध्यात्मिक जगत से, जब आते हैं तो सब भक्तों को साथ में लेकर आते हैं। तो उन भक्तों को भगवान साथ में लेकर वापस चले भी जाते हैं। किंतु धाम में चूंकि भगवान ने निवास किया है, या जहाँ जहाँ पर भगवान के चरण पड़े हैं, वो स्थान बहुत रमणीक हो जाता है, बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है, एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, गौर अमार जे सब स्थाने करेला भ्रमण रंगे, से सब स्थान, जिस भी स्थान पर जाते हैं तो उन सभी स्थानों को पावन कर देते हैं, वो सभी स्थान बहुत पवित्र हो जाते हैं, और उन स्थानों पर आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से भर जाती है। तो आने वाले समय में भी जो भी लोग आते हैं
तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। तो एक वैष्णव गीत है जिसमें ऐसा लिखा है, गौर आमार जे सब स्थाने करेला भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरिवो आमी प्रणय भकत संगे। उसका अर्थ है कि गौर, गौर शब्द किसका नाम है? गौर किनका नाम है? चैतन्य महाप्रभु का। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन स्थानों का भ्रमण किया, उन सब स्थानों का भ्रमण मैं करना चाहता हूं। और किनके साथ? प्रणय भक्त, अर्थात प्रेमी भक्तों के साथ, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उन भक्तों के साथ मैं उन सब स्थानों का भ्रमण करना चाहता हूं, जिससे उस स्थान का वास्तविक महिमा हमें पता चले। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि जब भी हम धाम में जाते हैं तो भक्तों के साथ धाम का दर्शन करें तो हम धाम को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो धाम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। धाम के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था जब हम वृंदावन यात्रा में गए थे, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, फेसबुक पे भी है। उसमें धाम के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से अपराध हैं जो हमसे धाम में हो सकते हैं और कौन कौन से लाभ हैं जो हम धाम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि धाम ऐसा विशेष जगह है जहाँ पर हम भक्तों के साथ में जब रहते हैं तो हमारी प्रगति हजारों गुना होती है धाम में सिर्फ निवास करने से, धाम में सिर्फ रहने से। और अगर हम धाम में भक्ति रूपी कार्य ना करके कोई भौतिक क्रियाकलाप करते हैं या कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भी उतना ही मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि धाम में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। धाम में हम थोड़े समय के लिए जाते हैं, कुछ दिनों के लिए, और धाम में जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वहाँ पर हम नाम का जप करते हैं। और फिर जब हम अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बना लेते हैं तो वापस अपने निवास स्थान, अपने घर को आ जाते हैं और उस संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं बाकी समय में अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक सुदृढ़ बनाने में। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए धाम में निवास करने का। तो भगवान के धाम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। वो सब लीला स्थलियाँ यहाँ पर भगवान ने विभिन्न लीलाएं की। जैसे कि हम जाते हैं, जब भी वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब स्थान हैं, आज भी वो स्थान हैं जहाँ पर भगवान को माता यशोदा ने बांधा था। उखल बंधन लीला हुई, उखल से बांध दिया था। यमल अर्जुन के वृक्ष वहाँ पर प्रकट हुए थे, भगवान ने यमल अर्जुन का उद्धार किया। इसके अलावा वो सारे स्थान हैं जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग के अभिमान को चूर चूर किया। वो स्थान उपलब्ध हैं जहाँ पर भगवान बंसी बजाते थे शाम के समय और सारी गायें आती थी टेर कदम पर, और सारे स्थान उपलब्ध हैं। तो ये सब स्थानों में जब हम जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और सबसे खास बात है कि जो भी धाम है, धाम को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। धाम तो बहुत बड़ा होता है। तो जहाँ जहाँ पर भगवान गए वो सभी स्थान आज भी हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत आज भी है जहाँ भगवान ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से उसको 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। यमुना जी आज भी उपस्थित हैं। यमुना जी से ही भगवान की सारी लीलाएं संबंधित हैं। यमुना में भगवान स्नान करते थे, यमुना के किनारे वो विचरण करते थे, बहुत सारी लीलाएं हैं। व्रजरज भी आज भी उपस्थित है। ऐसे ही भगवान राम की लीला से संबंधित स्थान उपलब्ध हैं। और कई इतिहासकारों ने इसके ऊपर शोध किया कि भगवान राम अगर पैदल चल के गए होंगे तो जिन जिन स्थानों पर गए थे वो स्थानों तक जाने में कितना समय लगता है और कितने स्थानों पर, कितने जगह पर वो रुके थे, कितने दिनों तक, वो भी उन्होंने काउंट किया। और सब काउंट करने के बाद उनको एग्जैक्ट पता चल गया कि दरअसल ये 14 वर्ष भगवान वनवास में थे, ये उतना ही समय लगता है। और वो सारे स्थान भी एक के बाद एक क्रम में है। अर्थात ऐसा नहीं है कि रामायण कोई कपोल कल्पना हो, भगवान की लीलाएं कोई कपोल कल्पना हो। वास्तव में उन सब स्थानों को भगवान ने पवित्र किया और इसलिए इन सब स्थानों पर हम जाते हैं
तो वहाँ पर हमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता भी है। तो इसलिए हमें जब भी धाम जाना है तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये भगवान, ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ पर आपने निवास किया, आपके चरण कमल यहाँ पर पड़े, तो मैं उन्हीं चरण कमलों की रज प्राप्त करने के हेतु यहाँ पर आया हूँ, तो मुझ पर कृपा करें और आपके चरण कमलों का दास बनाएं। तो इस तरह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये तो हुई रामायण की बात। अच्छा, एक दो चीज़ें फिर से मुझे बतानी है। रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें समझना है कि भगवान की लीलाएं हैं, उनका हम आस्वादन करने का प्रयास करें और बहुत अधिक तुलना नहीं करें। जैसे कई बार तुलनाएं हम करते हैं कि ये वाला टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन है, वहाँ पर इस प्रकार से संस्कृत में वर्णन है, तो भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के लीला अमृत का आस्वादन करना चाहता है तो वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। तो हम उनके बारे में बहुत अधिक प्रश्न करना उतना उचित नहीं है, क्योंकि वो सभी महान भक्त हैं, चाहे वो तुलसीदास हों या कंब हों या वाल्मीकि ऋषि हों, सभी भगवान के महान भक्त हैं। तो हम उनका सम्मान करते हुए उन्होंने जो भी भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है उनका आस्वादन करते हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जिन शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो भी अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में गाइडेंस पालन करते हैं, वो उन वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से सीखते हैं जिनसे हम शिक्षाएं ले रहे हैं, जो हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति करने के लिए सब चीज़ें सहायता कर रहे हैं। तो उनकी शिक्षाओं का पालन, भगवान की लीलाओं का हमें आस्वादन करना चाहिए। यही बात भक्तों के विषय में भी है। हम जैसे संस्था में हैं, इस्कॉन संस्था में, तो बहुत सारे भक्त हैं संस्था में और बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी हैं हमारी संस्था में। तो इन सभी भक्तों का हमें संग प्राप्त होता है और ये संग प्राप्त होना वास्तव में हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि अनंत कोटि जन्म जब हम लेते हैं तब कभी हमें वैष्णवों का संग प्राप्त होता है। तो ये संग प्राप्त होने के समय हमें एक चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि उनके संग से जितना लाभ मिल जाए उतना लाभ लेने का प्रयास करना है। दो वैष्णवों को कंपेयर नहीं करना है कहीं पर भी, क्योंकि कंपेयर करना का अर्थ है कुछ ना कुछ दोष दर्शन करना। तो कभी वैष्णवों को कंपेयर नहीं करना। हर एक वैष्णव का सेवा भाव का तरीका अलग अलग हो सकता है, भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जिन भी वैष्णवों के पास हम जाते हैं उनसे हमें यही प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार आपकी भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है, जो सार तत्व है, वो सार तत्व हम भी ऐसे ही अपने जीवन में ग्रहण कर पाएं। ऐसा नहीं है कि इन भक्त ने इस प्रकार से बताया, उन भक्त ने उस प्रकार से बताया और कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ऐसा थोड़ा बहुत शिक्षाओं में अंतर मिलेगा। क्योंकि जब हम शिक्षाएं लेते हैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से, तो वो हमें व्यक्तिगत तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन सारी शिक्षाओं का सार यही है कि हम भगवान के अच्छे भक्त बने। और सभी भक्त, इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, वो सभी हमें भक्ति जीवन में आगे प्रगति कराने के लिए ही सहायता करने के लिए। तो वो जो भी बताएंगे वो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही बताएंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आधार पर ही बताएंगे। तो सब पर हमें पूरा विश्वास रखते हुए भक्ति जीवन में प्रगति करनी है। और जब भी कभी ऐसा लगे कि दो भक्त हमें हो सकता है कि अलग अलग उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं एक ही प्रश्न के, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर भक्त का किसी एक विषय के बारे में जो स्वयं का अनुभव है, वो अनुभवों में हो सकता है कि थोड़ा सा भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही भिन्नताएं सही हैं। कारण क्या है कि जो एक विशेष सेवा भाव का जो उनका मनोभाव है, उसके साथ भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, दूसरे भक्त कोई विशेष सेवा भाव के साथ भगवान को समझने का प्रयास करते हैं।
तो दोनों ही मनोभाव से हैं। तो ये उदाहरण आता है जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के जो दो मुख्य शिष्य थे, उनके नाम थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भाई थे, और इनके एक और भाई थे जिनका नाम था अनुपम वल्लभ। तो ये तीनों भाई थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के सीधे सीधे शिष्य थे, भगवान की भक्ति करते थे और कृष्ण भक्ति उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जो अनुपम वल्लभ थे, अनुपम वल्लभ जो तीसरे भाई हैं रूप और सनातन गोस्वामी के, वो भगवान राम के भक्त थे। तो भगवान राम के भक्त होने के कारण उनको कृष्ण भक्ति स्वीकार करने में कुछ समस्या थी, अर्थात वो भगवान राम के प्रति अधिक अनुरक्त थे। भगवान राम के चरण कमलों के प्रति उनकी ज़्यादा सेवा करने की भावना थी। तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ने बताया कि दरअसल हमें कृष्ण भक्ति अपने जीवन में स्वीकार करनी है साथ साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। और अनुपम वल्लभ उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं भगवान राम के चरण कमलों को अपने जीवन में धारण कर चुका हूँ, और अब मुझसे बहुत मुश्किल है कि उनके, वैसे तो भगवान कृष्ण भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान राम की लीलाओं के प्रति, भगवान राम के व्यक्तित्व के प्रति मेरा बहुत अधिक लगाव है, और इस लगाव को मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत कष्ट होता है मुझे जब मैं ऐसा सोचता हूँ। तो फिर यही बात जब चैतन्य महाप्रभु से पूछी गई, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर भगवान राम के प्रति जिनका भी भक्ति है तो वो भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, तो इसलिए ये भक्ति की जो भावना है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अनुपम वल्लभ भी भगवान के भक्त बनकर भगवान राम की आराधना करते थे। तो भगवान के कोई भी भक्त हो सकते हैं, और उनको भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके प्रति, उनका किसी विशेष अवतार के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो सकता है। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे प्रहलाद महाराज हैं, अगर आप प्रहलाद महाराज से पूछेंगे कि भाई वो किन के प्रति ज़्यादा अधिक अनुरक्त हैं, तो सीधी सी बात आएगी भगवान नरसिंहदेव के प्रति। भगवान नरसिंहदेव के प्रति उनका सीधा सीधा संबंध है। अगर हनुमान जी से पूछेंगे तो हनुमान जी बताएंगे कि उनका सीधा सीधा जो संबंध है भगवान राम से, भगवान राम की लीलाओं के प्रति वो अधिक अनुरक्त है। तो हर एक भक्त का भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। तो इसी कारण से कुछ विशेष उनके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो भगवान की विशेष लीला के कारण आती हैं। तो हर एक भक्त को हमें सम्मान करना है। और ये जो विभिन्नता है रसों की, जैसे हम इस्कॉन के अंदर भी देखेंगे, तो हर भक्त जब कोई बात बताते हैं या कोई भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं या कोई प्रवचन करते हैं, तो एक विशेष रस हमें उनसे मिलता है, कुछ विशेष सीखने को मिलता है। तो हमें अवश्य ही सभी भक्तों से सीखना है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हमारे मंदिरों में, चाहे इस्कॉन बनारस हो, जैसे बनारस से कई सारे भक्त हैं, इस्कॉन मायापुर हो, मायापुर से भी भक्त बैठे हैं, बड़ौदा से भी हैं, अहमदाबाद से भी हैं, तो हमारे मंदिरों में कोई विशेष गेस्ट स्पीकर आते हैं। गेस्ट स्पीकर का अर्थ है जो बाहर से भक्त आते हैं किसी दूसरे मंदिर से और प्रवचन देने के लिए आते हैं। तो हमें बहुत सम्मान भाव से, बहुत अधिक विनम्रता से उनको सुनना है, क्योंकि ये भगवान ने अरेंजमेंट किया कि हम उनको सुन पा रहे हैं आज। तो उनको सम्मान भाव से हमें सुनना है, और जो भी चीज़ें हमें अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लाभदायक हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उन चीज़ों का अनुशीलन अपने जीवन में करना। तो इसलिए वैष्णवों का सम्मान हमें करना सीखना है। वैष्णवों को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं मानना है। हमारा कंपटीशन दरअसल और किसी से है भी नहीं। हम सबका कंपटीशन सिर्फ अपने मन से है, और हर व्यक्ति का कंपटीशन है अपने पास्ट से। हमारा जो विगत समय है, हम पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, वही हमारा कंपटीशन है कि पिछले तुलना में हमें आज और अच्छा बन के दिखाना है, और भविष्य में वर्तमान से भी अच्छा बनना है। तो हमारा किसी जीवात्मा से कोई कंपटीशन नहीं, अपने आप से ही कंपटीशन है, वो भी भूतकाल का वर्तमान के साथ और वर्तमान का भविष्य काल के साथ कंपटीशन है। तो सारे कंपटीशन हमें साइड में रखकर अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करना है। और हमें ये नहीं देखना है कि कोई भक्त है तो
तो बहुत जल्दी उन्होंने देखो कितनी प्रगति कर ली है, तो उनसे ईर्ष्या भाव हो या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई भक्त हैं जो अपने पूर्व जन्म का अपना कर्म लेकर आते हैं, पूर्व जन्म की वृत्ति लेकर आते हैं और बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं। तो हमें उनको देखकर ना हतोत्साहित होना है, बल्कि उत्साहित होना है कि देखो भक्ति में कितना अधिक बल है, कि जो भक्त अभी अभी आए फिर भी जल्दी 16 माला करने लग गए और जल्दी वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक आशा की किरण है कि हम भी कैसे बनकर दिखाएं, और साथ में हमें अपनी क्षमताओं को भी देखना है, अपनी योग्यताओं को देखना है, अपने बल को देखना है कि हमारा भक्ति जीवन में कितना बल है। अगर हम आज 4 माला कर रहे हैं तो हमें अपने आप से कंपेयर करना है कि कुछ समय बाद हम 6 माला पे पहुंचे। ऐसा नहीं कि जो 16 माला कर रहे हैं तो उनके साथ हम सोचेंगे कि अरे वो क्यों इतनी जल्दी 16 माला पे पहुंच गए और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो हतोत्साहित हो जाए। आवश्यक नहीं, हम कंटिन्यू करें अपने आप से ही कंपेयर करके, और भूतकाल से वर्तमान को और अधिक हम प्रकाशवान बनाएं और भविष्य में और अच्छे भक्त बनने का प्रयास करें। तो ये तो थी भगवान राम की बारे में वर्णन जो मैंने किया। अच्छा।